हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमात्र पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले दक्षौस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहितविः त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधी जय जय श्री राधी मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। राधे कृष्ण ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखंडमंडलकारकं व्यक्तयणं चराचरं तत्पितं दर्शितं येडं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृत ले
सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी, अंत समयमा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो। काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो, प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाले रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कै चरण मेरो, काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो, सदा चरण को बास मिलो। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं, लक्ष्मी नारायणं नारायणं नारायणं। दयामत्तु पूर्ण स्तोत्रम छ श्री विष्णु अष्टविंशतिनामं स्तोत्रम। यहाँ भगवान अर्जुन र भगवान कृष्ण को संवाद छन्। श्री अर्जुन उवाच किन्नु नामं शास्त्राणि जपति च पुनः पुनः, यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? जो आपका दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं, अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकादश्यां तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापा प्रमोचति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशतिनामं स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नहीं रहती। ये 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। अमावास्या, औँसी, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको प्रतिदिन स्वयं प्राप्त मध्याह्न यी नाम जप गर्यो भने गर्ने पुरुषको भित्र पाप से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि, हरे कृष्ण नमामि समीशं निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निज निर्गुणं निर्विकल्पनिरहिं, चिदाकाशमम् आकाशवासं भजेऽहं, निराकारम् ओंकारमूलं तुरीयं, गिरिं ज्ञानं गीतातमीशं गिरीश, करालं महाकालं कालं कृपालं, गुणं गुणागारं संसारपारं नतोऽहं, तुरीर्तुषाराद्रिः शङ्का गौरी गम्भीरं, मनोभूतं कोटिप्रभा श्रीशरीरं, स्फुरमौली कलोली चारुगङ्गा, दशद्रभालान्दी कण्ठे भुजङ्गा, चञ्चलकुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधिचर्माम्बरां
मुण्डमालं प्रियं शङ्करा सर्वनाथ भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं लब्धं परेशम् अखण्डम् अञ्जभुवनकोटिप्रकाशनं त्रयशूलं निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भागम्यं कलातीतकल्याणं कल्पान्तकारी सदा सदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संसन्दोह मोहपारी प्रसिद्ध प्रभु मंतारी नयाद उमानाथ परारविंदे भजत हि लोका परेवा नारायणम् न तत्त्वा सुखं शांति संतापनाशनम् प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानी योगं जपेनैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखदुतापयमानं प्रभु पाहि अन्नपाशमे शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्राप्नोति प्रप्रेणं हतो रसिः या पठे नित्यं नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदिता इति श्री गोस्वामी तुलसीदास वीरदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णं। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण रायले श्री ब्रह्मा पुराण अध्यानुदयसन ब्रह्मा पुराणमा यहाँ जम्मा 250 अध्याय भने यहाँ 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। अब आज 10 अध्यायमा अब के भनिएको छन् भने जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित हाम्रो यो भारतवर्षको वर्णन भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। अब मुनियों ने कहा, मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, अहो आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का ये बहुत बड़ा इतिहास का सुनाया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा पवित्र देवताओं के स्थान है, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर ये टीका हुआ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा जो इसका उपादान करने एक कारण है वो हम सब यथा रूप से बतलाइए भनेर यहाँ अरू ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब सुतजीको एउटा नाम लोमहर्षणजी भनेर पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यहाँ लोमहर्षणजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर हो, सुनो मैं इसी भूमंडल का वृत्तान्त संक्षेप में सुनाता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जम्बूद्वीप प्लक्ष सामल्य कुश क्रौंच साकर पुष्कर यी 7 द्वीप है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो क्रमशः लवण इच्छु रस सुरा घृत दधि दूध और जल रूप 7 समुद्र इसे घिरे है भनेर यहाँ बताउनु भयो। के भने लवण भनेको नुनको सागर, इच्छुरा भनेको युखुको रसको सागर, सुराको सागर, घृता भनेको घिउको सागर, अब दधी भनेको दहीको सागर, दूध भनेको दुधको सागर, यति 7 द्वीपमा यो सागरहरू छन् अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो क्रमशः लवण इच्छु रस सुरा घृता दधी दूध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए भनेर यहाँ 7 द्वीप को वर्णन गर्नुभयो। इससे सबके बीच में जम्बूद्वीप की स्थिति है। यो हाम्रो यो खण्ड अहिले हाम्रो यो भूतल छ नि, यो चाहिँ जम्बूद्वीपमा पर्दछ। किनभने जम्बूद्वीपको एरिया पर्दछ। जम्बूद्वीपे भारत खण्डे भारतवर्षे भनेर जुन संकल्प गरिन्छ नि, त्यही कारण उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन, वो पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन। वो पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थिति है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके दक्षिण में हिमावन हेमाकुट पर्वत है और निषद पर्वत तथा उत्तर में नीला श्वेत और श्रृंगबाणगिरी है भनेर बताउनु भयो। मध्य 2 भाग 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबा है। शेष पर्वत क्रमशः
10-10 हजार योजन छोटे होते गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसकी उन सबकी ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष पर्दछ। यो हाम्रो दक्षिण भागमा हाम्रो भारतवर्ष पर्दछ नारी मेरु पर्वतको। उसके उत्तर कुरु किम पुरुष वर्षा तथा उसके भी उत्तर हरि वर्षा ही। इसी प्रकार मेरु का उत्तर भाग में सबके अंत में रम्या का वर्षा, उसके दक्षिण में हिरण्य वर्षा तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु वर्ष है भनेर यहाँ बताउनुभयो। यिन 6 वर्षों बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसका मध्य भाग में सुवर्णमय उच्ची मेरु पर्वत खड़ा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये वर्ष मेरु के चारों ओर 9000 योजन तक फैला हुआ है और उनके उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपरस्रवा पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वत पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और बटा ये 4 वृक्ष है जो 1100 योजन विस्तार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित होते हैं। वो जम्बू वृक्ष ही, यो जम्बू भन्ने एउटा वृक्षको नाम है। त्यसले गर्दा यो जम्बू द्वीपमा पर्यो। इसी द्वीप को जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं और गंधमादन पर्वत पर शव और गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदियाँ बहती है। त्यही रस को त्यो फलको रसबाट जम्बू नामको नदी बगेर आउँदा छिनारे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके निवास उसी नदी का जल पीते हैं और उसके पीने से लोगों को शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता और शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनके इंद्रियों कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उसी नदी को तट की मिट्टी जम्बूनाद नाम का सुवर्ण के रूप में परिणत हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हो जातियों सिद्धियों के आभूषण के काम में आती है। मेरु से पूर्व भाद्रसवा और पश्चिम में केतुमाल पर वर्षा है। इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्षा है। मेरु के पूर्व चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभ्राज तथा उत्तर में नंदवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोदय, महाभद्र, असितोद तथा मानस ये 4 सरोवर है जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। शान्त बावन, चक्र कुंज, कुकुरी, माल्यवान तथा बेकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में कसराचल के रूप में स्थित है। चित्रकूट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत है और शिखा, बास, बेदुर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि पश्चिम भाग के केसराचल है। ये शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग में केसराचल है। मेरुगिरी के ऊपर 14,000 योजन विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपाल के विख्यात नगर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान विष्णु के चरणों से निकल कर चंद्रमंडल से अपलाभित करने वाली गंगा ब्रह्मापुरी के चारों ओर गिरती है। वहाँ गिरकर चारों भाग में बट जाती है। उसी समय उनके क्रमशः सीता, अलकानंदा, चक्षु और भद्र नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरा पर्वत पर होती हुई पूर्ववती भाद्रश्रवा वर्षा के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है और इसी अलकानंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती है। वही 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों के लागकर केतुमाल वर्षा में आती है, समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भाद्रा उत्तरगिरी तथा उत्तर कुरु को लागकर उत्तर समुद्र में मिल जाती है। माल्यवन और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषाद पर्वत तक फैला हुआ है। उसी दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के
आकारों में स्थित है। भारत, केतुमाला, भद्रश्रवा तथा कुरु ये दीप लोका रूपी कमल के पत्र है। जठर और देवकूटा ये दो मर्यादा पर्वत है। ये नीला से निषाद पर्वत का उत्तर दक्षिण फैला हुआ है। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्वतः स्थिति है। त्रिशृंग और जरूधी ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों इसी प्रकार इसी मर्यादा पर्वत को वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर दो दो करके ही स्थिति है। मेरु पर्वत के सब और जो केशव पर्वत बतलाया गया है उसकी गुफाएं बड़ी मनोहर जिसमें सदा सिद्धि और चारण निवास करते हैं। वहाँ सूर्यम्य वन और नगर ये लक्ष्मी विष्णु अग्नि सूर्य तथा इंद्र आदि देवता बड़े बड़े मंदिर है जो किन्नरों से सेवित है। उन पर्वतों को रमणीय गुफाओं में गंधर्व यक्ष राक्षस दैत्य तथा दानव दिन रात विहार किया करते हैं। उसी पर्वत पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहीं धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहाँ नहीं जा सकते। अब भद्र श्रवा वर्षा में भगवान विष्णु को हैग्रीव रूप से विराजमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कहाँ कसको निवास छ यो 7वटा द्वीपभित्रको कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ है। सैकड़ौँ जन्म में यहाँ भन्नुहुन्छ भाद्र श्रवा वर्ष में भगवान विष्णु एउटा हैग्रीव बनेको शरीर चाहिँ मनुष्यको शिर चाहिँ घोडाको भएर हैग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमालामा यो हैग्रीवको कथा अस्ति ब्रह्माण्ड पुराणमा बडो दिव्यसँगले आयो। केतुमाला पर्वतमा भगवान बराह रूप गरेर धारण गरेर, बराह भनेको बँदेलको रूप है। अब बराह रूप धारण गरेर यो भारतवर्षमा कच्छप रूप धारण गरेर यो भारतवर्षमा चाहिँ भगवान स्वयं कच्छपको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। कच्छप भनेको कछुवा, उत्तर कुरु में मत्स्य रूप भनेको माछाको रूप धारण गरेर रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप है तथा विश्व रूप में ही सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत है। अब किम पुरुष वर्ष भनेर आदि जो 8 वर्ष है, 7 दीप र 8वटा वर्ष उनमें शोका अनायास उद्वेग तथा क्षुधा का भयन आदि दोष नहीं है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सबके स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक होती है। इन्हीं स्थानों में पृथ्वी को क्षुधा पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 7वटा पर्वत छन् भनेर बताउनुहुन्छ। जिसे सैकड़ों नदियाँ प्रकट हुई है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण को जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। यो हाम्रो भारतवर्ष यतापट्टि पर्दछन् अरे। उसी से है राज्य भरत के संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार है 9000 योजन और भारतवर्ष की कर्मभूमि है भने 9000 योजन को हाम्रो भारतवर्ष को कर्मभूमि छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ इच्छा अनुसार साधना करने वाला स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। अब भारत में महेंद्र मलय श्रह श्रुतिमान वृक्षक बिंद और परियात्र ये 7 कुल पर्वत है। इनका सकाम संध्यान से स्वर्ग प्राप्त होते हैं। निष्काम साधना से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तर्क योनि में और नरक में भी पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्य के लिए कर्म भूमि नहीं है। इसी भारतवर्ष में 9 भेद है। इंद्रदीप, केतुमान, ताम्रपर्ण, गतिस्मान, नागदीप, श्रोम्यदीप, गंधर्वदीप, वरुणदीप ये समुद्र से घिरा हुआ ये 9 दीप। भारत ये 9 दीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं जिनकी क्रमशः यज्ञ, शुद्ध वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियाँ हैं। शतद्रुव, शतजल और चंद्रभाग, चनाब आदि नदियाँ हिमालय की शिखाओं से निकलती है।
अब वेद स्मृति आदि सरिताओं का उधम परियात्रा पर्वत हे नर्मदा और सुरमा आदि नदियाँ विघ्न विघ्न पर्वत से प्रकट हुई तापी पयुष्णी निर्विंदा तथा कावेरी आदि समिता सरिताएरी वृक्ष की शिखाओं से निकले हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इनकी नाम श्रावण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती है। गोदावरी भागीरथी तथा कृष्ण बेणी आदि पापनाशिनी नदियाँ सह पर्वतकै सन्तान हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो कृष्ण बेणी भनेको चाहिँ जो काली गण्डकी अथवा कृष्ण गण्डकी पनि भनिन्छ है, जहाँ मुक्तिनाथबाट सुरु भएको नेपालमा हुनुहुन्छ, जहाँ भगवान शालिग्राम पाउने नदी हो कृष्ण गण्डकी। अब कृतमाल ताम्रपाणी आदि उधम स्थान मलाय पर्वत ये त्रिसंध्या ऋक्षकुल्य आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। ऋषिकुल्य और कुमार आदि नदियाँ श्रुतिमान के शिखर पर्वत से निकली है। इन नदियों की शाखा भूत शस्त्रों उप नदियाँ भी है। इनके मध्य में कुरु पांचाल मध्य प्रदेश पूर्व देश में कामरूप आसाम पोन्ड्रक कलिंग उड़ीसा यो देशहरू पर्दछन् अरे यहाँ भनेर बताउनु हुँदैछ। अपरान्त उड़ीसा मगध दक्षिण के प्रदेश अपरान्त सौराष्ट्र काठिया बाढ़ शूद्र अभिर अबुर्द आबु मरुमा मारवाड़ा मलवा परियात्रा सुवीर संधि सावल्य साकल्य मद्र अम्बाष्ट तथा पारसिक आदि प्रदेश है। वहाँ के निवास रहते हैं। वो उपयुक्त नदियाँ जल पीते तथा सब समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेश के लोग बड़े सौभाग्यशाली है एवं हष्टपुष्ट है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन सबका निवास भारतवर्ष ही है। हे महामुनि, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में ये 4 युग में इसी वर्ष में ही होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही परलोक की लाभ के लिए यति तपस्या करते यज्ञ करता अग्नि आहुति डाले तथा दाता आदर पूर्वक दान देते। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेकों यज्ञ द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं भनेको यो जगह यो भारतवर्षको लाई बताउँदछन्। अन्य द्वीपों में दूसरा प्रकार के उपासना है। हे महामुनि, जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। यो द्वीपमा पनि सबसे श्रेष्ठ भनेको हाम्रो भारतवर्ष हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब त्यही कारण भारतवर्षमा जन्मिनका लागि देवताहरू पनि लालायित हुन्छन् अरे कहिले हामी गएर भारतवर्षमा जन्म लिउँ भनेर। यो यस्तो श्रेष्ठ भूमि हो। अरू देशमा हामीले यस्तो खालको पुण्य कर्म गर्नु पाउँदैनौँ है। यो भारतवर्ष त्यही कारण एकदम महान छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो जम्बू द्वीपमा पर्दछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ द्वीपों में यहाँ भन्नुहुन्छ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते। द्वीप में दूसरा प्रकार की उपासना हे महामुनि भनेर यहाँ सुतजी ऋषि लोमहर्षणजीले बताउनु हुँदैछ। जम्बू द्वीपमा भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ यो भनेको हाम्रो कर्मभूमि हो और अन्य देश भोग भूमि है भनेर अरू देश चाहिँ भोग्ने। अब यहाँदेखि हाम्रो भारतवर्ष छोडेर अरू देश जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ कर्मभूमि होइन भोग भूमि हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ लाखों जन्म धारण करके बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीवन कभी मनुष्य जन्म पाते है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कति जन्मको पुण्य हुनुपर्दछ अरे हामीले यो मनुष्य जन्म लिनु। यसै मनुष्य जन्म र त्यही कारण हामीले खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कारण यही हो। शास्त्रले यसरी हामीलाई बताइदिएको छन्। पुण्य संचय जीवन कभी मनुष्य जन्म पाते। देवता यही गति गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतु भूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते और फले इच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप का श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवताहरू पनि लालायित भएर भन्नुहुन्छ यहाँ वही धन्य है जो इसी कर्म भूमि में उत्पन्न हो। सत्कर्म द्वारा अपने अंतकरण से शुद्धि करके भगवान अंत में लीन हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनका जीवन धन्य है जो हमें पता नहीं। इसी स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाला पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम भी फिर
हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य वो मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों को संपन्न है, धन्य है। ये विप्रवर ये 9 वर्षों से युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया है। उसका विस्तार 1 लाख योजना, तथापि ये संक्षेप में ही बताया गया है। जम्बूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थिति है। उसका विस्तार भी 1 लाख योजन का है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 10 अध्यायमा जम्बूद्वीप और भारतवर्ष का वर्णन भनेर यहाँ पुरा भयो। अब भोलिको प्रसङ्गमा के छ भने प्लक्ष आदि 6 द्वीपको, अब आज 7 द्वीपमा जम्बूद्वीपको सक्यो। अब भोलि प्लक्षदेखि आदि 6 द्वीपका वर्णन तथा भूमिकाका मान भनेर भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग। ब्रह्मा पुराण पनि बडो दिव्य छन् है। नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्याम नारायण ये मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः।